तुम बोल तो थोड़ी देर में चुप रह जाओ। ठीक है, दे दो 2 मिनट का समय। सुनो बेटा, ठीक है, बहुत देर हो गई आपको बैठे, मैं समझता हूँ, कुछ तो परेशान हो गए होंगे, लेकिन आप नहीं होंगे। ठीक है, आराम से बैठे। विश्वानिदेव संतर दुरितार परास्वर यद भद्रं तन्नयास्व। ये जिंदगी एक पथ है मंजिल की तरफ जाने का, जिंदगी नाम है तूफानों से टकराने का, मौत आराम से सो जाने की बदनामी है। ये जिंदगी गीत है मस्ती से सदा गाने का। है कौन सी जगह वो, प्रभु की महिमा का छोटा सा भजन, और इस भजन के बीच में कोई बोलेगा ना तो अगले जन्म में गूंगा गूंगी बढ़ेंगे। ठीक है ना, आपके भी सूद बैठ सके। श्री परमात्मा की चर्चा को बड़े ध्यान से सुनो, ठीक है ना। है कौन सी जगह वो तेरे बिना जो खाली है, तेरे बिना जो पानी कण कण में समाया, कण कण में समाया है पिता तो पिता।
गरीबों में अमीरों में संत साधु फकीरों, गरीबों में अमीरों में संत साधु फकीरों, तोप खंजर वकीलों में छबीले धीरे वीरों तेरा पता बताए, तेरा पता बताए वृक्षों की रानी भंवरों की प्यारी कुंजन में, गले की मीठी कंपन में, भंवरों की प्यारी कुंजन में, गले की मीठी कंपन में, घटा बिजली और घन में है तन में और बसे मन में, बिखरी है हर जगह पर, बिखरी है हर जगह पर तेरी छटा ने गगन देखो, रचा किसने चमन देखो, धरा नीला गगन देखो, रचा किसने चमन देखो, बह रही जो पवन देखो, लगा करके लगन देखो, निवास कर निवास कर आए
कई बच्चे बड़े होंगे, कई बोल रहे थे ना, सुनो थोड़ी देर। अभी हमारे बीच में बहुत ही उत्तम प्रवचन कुछ समय पहले जो आप और हम सुन रहे थे, ऐसे हमारे आर्य समाज के विद्वान सन्यासी श्रद्धेय पूज्यपाद स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज और जो मंच का संचालन कर रहे हैं हमारे स्वामी ब्रह्मानंद जी, अन्य मेरी बाईं तरफ बैठे हुए सभी सन्यासी महानुभाव, मंच पर विराजमान हमारे मॉडर्न टाउन आर्य समाज के धर्माचार्य श्री सूर्यदेव शास्त्री जी, आर्य समाज के हमारे भीष्म पितामह, बहुत ही यशस्वी प्रधान, जो पुत्र की तरह हमसे स्नेह रखते हैं, आदरणीय श्री चौधरी हरि सिंह जी सैनी, और इस आर्य समाज के बहुत ही यशस्वी कर्मठ मंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र पाल मेघरानी जी, आर्य समाज के हमारे अन्य जितने भी पदाधिकारी हैं, उपमंत्री जी, उप प्रधान जी, कोषाध्यक्ष जी, अन्य सभी कार्यकर्ता हैं और बाहर से जो सज्जन आए हुए हैं, मैं सबका धन्यवाद करता हूं। चाहे वो आर्य नगर से आए हैं, मॉडर्न टाउन से आए हैं, महिला आर्य समाज से हमारी माताएं बहनें आई हैं, सभी का यहां से मैं अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद देता हूं। हमारे विद्यालय से आई हुई हमारे सभी छात्र एवं छात्राएं और उनके अध्यापक तथा अध्यापिकाएं, उपस्थित आर्य भद्र पुरुषों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, बहुत अच्छी बातें अभी आपके बीच में सुनाई जा रही थी। मैं थोड़ी सी चर्चा कुछ समय के लिए करूंगा, ज्यादा परेशान नहीं करूंगा। जब आप परेशान हो जाओ तो हाथ खड़े कर दियो, यूं कह दियो जी बस अब रहने दो, चुप हो जाओ, मैं उसी टाइम चुप हो जाऊंगा, ठीक है ना? क्योंकि हमें किसी को दुखी नहीं करना, परेशान नहीं करना है। एक छोटी सी बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं बच्चों, परमात्मा सब जगह है या एक जगह पर है? सब जगह है। सब जगह है ना? फिर यूं क्यों कहते हैं परमात्मा तो सातवें आसमान पर है? उनकी बात सही है या गलत है? वो तो एक बात सही है या गलत है? उनकी बात बिल्कुल गलत है जो कहते हैं कि परमात्मा सातवें आसमान पर है। अच्छा, कुछ लोग थोड़े से नीचे उतरे आए, वो कहते हैं कि हमारे वाला तो चौथे आसमान पे है। अच्छा, उनकी बात सही है या गलत है? गलत है ना? इसलिए हमारे बीच में कहावत चल पड़ी, सब कहते हैं ऊपर वाला जाने, कहते हैं ना कई बार, ऊपर वाले को पता, ऊपर छत पर है कहीं, ऊपर वाले को कैसे पता भाई? वो तो सब जगह पर है, कोई जगह उससे खाली नहीं है। और कुछ लोग कहते हैं वो मंदिर में है, कुछ कहते हैं मस्जिद में है, कुछ भाई कहते हैं गुरुद्वारे में है, कुछ कहते हैं चर्च में है। लेकिन वेद क्या कहता है प्यारे बच्चों? वेद कहता है ईसा वाशम इदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत। ये वेद का मंत्र है। ये क्या कहता है? परमात्मा संसार के कण कण में रमा हुआ है, कोई भी स्थान, कोई भी जगह से खाली नहीं है। और जो परमात्मा को सब जगह मानते हैं ना, वो फायदे में है, और एक जगह पर मानने वाले नुकसान में है। कैसे? एक छोटी सी बात को आप समझ में आ जाएगी, फिर अगली बात भजन सुनाऊंगा। एक बार 4 आदमी सफर में चल दिए। 4 कौन कौन थे? उनमें एक मौलवी जी थे, एक पादरी साहब थे, एक पंडित जी थे, और एक गांव का सीधा साधा बिल्कुल भोला भाला चौधरी था। बच्चों, ये कहानी है, आपको समझ में आएगी। कहानी का अर्थ क्या होता है? कहानी का अर्थ होता है कहानी, जिसके कहने में कोई भी हानि ना हो, उसे क्या कहते हैं? कहानी कहते हैं। अच्छा, एक बहुत छोटी कहानी सुनाता हूँ आपको। ना आपने कभी किताब में पढ़ी होगी, ना आपके अध्यापकों ने सुनाई होगी, और ना शायद हमारे जैसों ने भी सुनाई होगी। बहुत छोटी सी कहानी, लेकिन कितनी शिक्षाप्रद है वो छोटी सी कहानी। बच्चों, एक बुढ़िया थी। कौन थी? बुढ़िया थी, और वो बचपन में लड़की। बुढ़िया थी, बचपन में मर गई। वो सुन करके थोड़ा दर्द हुआ होगा, लेकिन ये सच्चाई है। जैसे
स्वतंत्र होता है, भगवान का भजन करो या ना करो उससे कोई ज्यादा रोक टोक नहीं करता है। इसी प्रकार से बुढ़िया 80 वर्ष की होकर मर गई, पर कभी भगवान को याद नहीं किया, इसलिए वो तो बच्ची की बच्ची है, मर गई। आई समझ में बात? तो खैर अब उस बात पे आओ। 4 आदमी थे, सफर में चल दिए। मौलवी साहब थे, एक पंडित जी थे, एक पादरी साहब थे और एक चौधरी साहब थे। अब चारों जब चले जा रहे थे, पहले का समय था, उस समय ये व्हीकल वगैरह ट्रैफिक वगैरह नहीं थी, पैदल चलते थे लोग। तो कहीं जाना था तो सारा दिन पैदल चलेंगे, लेकिन एक गांव के पास जाकर के शाम होगी, सांझ होगी। कहने लगे भाई अब तो अंधेरा हो गया, अब चलने का समय नहीं, अब रात्रि का विश्राम करेंगे, सुबह चलेंगे। गांव के बाहर एक धर्मशाला थी, उसमें ठहर गए। और इनमें से एक ने कहा रे भाई खाने पीने का सामान कुछ लेके नहीं चले, बड़ी गलती हो गई, और रात को भूखे रहेंगे तो नींद कैसे आएगी। भाई गांव के पास में रुके हुए हैं, तो गांव में से एक हमारे में से भोजन मांग के ले आओ। मौलवी साहब ने कहा भाई भोजन तो मैं मांग के ले आता, पर मेरे हाथ का 2 नहीं खाएंगे। कौन? पंडित जी नहीं खाएंगे, चौधरी नहीं खाएगा, क्योंकि छुआछूत की बीमारी। पादरी साहब ने कहा समस्या तो मेरे आगे भी आएगी। चौधरी ने कहा मेरे हाथ का पंडित जी नहीं खाएंगे। तो सबका निर्णय हो गया भाई गांव में से भोजन मांग के, रोटी मांग के ये पंडित जी ले आओगे। और बच्चों पंडित जी जब गांव में गए ना, तो उन्होंने बैंड बाजा बजता दिखाई दिया। पंडित जी ने सोचा भाई किसी का विवाह है, शादी है, घर घर में चक्कर काटने से अच्छा एक ही जगह से ले आऊं। और जिस समय उन विवाह वालों के घर में पहुंचे, तो उनके जो भाती आए हुए थे ना, वो पंडित जी के यजमान मिल गए, परिचित मिल गए। उन्होंने देखा भाई पंडित जी आगे बैठाओ, भाई पंडित जी को भोजन करवाओगे। पंडित जी ने कहा भाई भोजन करूंगा, पर 3 व्यक्ति और भी हैं मेरे साथ में, उनके लिए भी देना पड़ेगा। ये कह लगे पंडित जी शादी है, कोई परेशानी नहीं, आप पहले करो, उनके लिए भी देंगे। अब पंडित जी ने आराम से भोजन किया, उन तीनों के लिए एक बाल्टी में सब्जी डाल दी, कुछ पूरियां दे दी और 4-5 किलो लड्डू दे दिए, भाई खा लेंगे, बहुत अच्छा रहेगा। पर ये आदमी का मन है ना, ये संकल्प विकल्प करता रहता है, कभी इसमें अच्छी बातें आती है, कभी गलत आती है, कभी बेईमाना, कभी सच्चाई। तो रास्ते में पंडित जी को बेईमाना आ गया। इसने सोचा रे रोटी मांग के मैं ले आया, वो निठल्ले बैठे आराम से खाएंगे, भाई कम से कम लड्डू नहीं देने चाहिए। पूरी सब्जी दे दी, खा ली, उन्होंने छक लिए, लेकिन पंडित जी के दिमाग में फिर आ गई भाई अब बताने में भी कोई दिक्कत नहीं, खा तो नहीं है उन्होंने, और गलत है, मैंने गलत किया। कहने लगा भाई एक चीज भूल गया मैं। बोले क्या? बोले 4-5 किलो लड्डू थे भाई, ये देने भूल गया। ये कहने लगे रे पंडित जी आप तो बहुत बुद्धिमान हो, ये लड्डू भी अब खा लेते हैं, अब सुबेरे का काम चलेगा इन लड्डुओं में, सुबह नाश्ता करके चलेंगे, इनको जो है ना संभाल के कुंडी में टांग दो। ऐसे में थे। पर जिस समय वो लड्डू वहां पर रखे, तो पंडित जी कहने लगे भाई सुबह ये लड्डू वो खाएगा जिसको रात को बढ़िया सपना आएगा। अब चौधरी ने मन में विचार किया, ये तीनों पढ़े लिखे तेरे से अच्छा ही सपना सुनाएंगे, तू अनपढ़ आदमी, तेरा नंबर तो सपने के हिसाब से पढ़ ही नहीं सकता, यदि नंबर पढ़ सकता है तो रात को बिना सपना ही पढ़ सके तेरा। चौधरी का दिमाग तो उसमें भी था। अब अपनी अपनी जगह पर लेट गए। अब पंडित जी भी सो गया, मौलवी साहब भी सो गया, पादरी साहब भी सो गए, पर जब तक लड्डू दिखाई दे रहे चौधरी ने नींद ना आवे। चौधरी लड्डुओं की तरफ देख रहा, लड्डू चौधरी की तरफ। जब रात के 12-1 बजे के बीच का समय हो गया, तीनों खुराटे लगाने लग गए। चौधरी ने बस मौका मिल गया, आराम से लड्डुओं का थैला उतारा और एक कोने में बैठ के 5 मिनट में लड्डुओं का पजामा सा पहन गया। अपनी जगह पे लेट गया, पर नींद ना आवे। चौधरी ने सोचा भाई सुबह उठेंगे पता लगेगा, कभी तीनों इकट्ठे होकर के पिटाई करेंगे, नींद नहीं आई। सवेरा हो गया, पंडित जी भी उठ गए, मौलवी साहब भी, पादरी साहब भी, राम राम साहब सलाम, गुड मॉर्निंग, जो कुछ करनी थी कर ली। बोले भाई सुपना सुनाओ। मौलवी साहब कहने लगे चौधरी ने तुम खा लो। पंडित जी बोला चौधरी की नींद ना
खराब करो, इसने कुछ नहीं सुपना आया होगा, बस ज्यादा से ज्यादा इसकी तो बरसात में फसल खराब होगी, और क्या सपना आया होगा। और चौधरी पड़ा पड़ा सोच रहा, सपने की बातचीत करने लगे, लड्डू देखे भी नहीं रहे और आराम से पड़ा। बोले भाई तुम सुनाओ, चौधरी ने फिर देखेंगे। मौलवी साहब आप सुनाओ। मौलवी साहब ने कहा भाई मैं रात 12-1 बजे के बीच का समय था, मैं 7वें आसमान पे पहुंच गया। वहां खुदा महाराज तख्त के ऊपर बैठे थे, 4 फरिश्ते तख्त उठाए खड़े थे। मैं तो जाकर के खुदा के पैरों में पड़ गया, कहने लगा जी पर मैं तो आपकी इबादत करता हूँ, नमाज पढ़ता हूँ, कुरान को मानता हूँ, इस्लाम का भगत हूँ, अब बताओ मेरे लिए क्या आदेश है। तो खुदा ने कहा भाई वो लड्डू खाने का हक तेरा है। अच्छा भाई निर्णय बाद में होगा। पादरी साहब आप सुनाओ। पादरी ने कहा मैं 4थे आसमान पर गया, मुझे ईसा मसीह भगवान मिले, ऐसे लंबी चौड़ी बात मेरी हुई, आखिर में कहने लगे लड्डू खाने का हक तेरा है। भाई पंडित जी आप सुनाओ। पंडित जी कहने लगे रात के 12-1 बजे के बीच का समय वही बता रहे। मैं कैलाश पर्वत पर चला गया, शिव जी पार्वती मिले और मैं तो शिव जी के पांव में पड़ गया। शिव जी ने कहा पार्वती भगत पढ़ाइए और लड्डू खाने का हक किसका है। कहने लगे मैं उठा जो चौधरी ने भी हो सके हमारे से बढ़िया सुना जाओ है। तो एक पंडित जी ने चौधरी की चद्दर पकड़ के हिलाई, बोला अरे चौधरी नहीं बोलते बिल्कुल भी, गर्ज क्या पड़ रही थी से। फिर इसकी चद्दर पकड़ के हिलाई, बोला अरे चौधरी पड़ा पड़ा नाटक कर रहा है। बोला उठ ले, बोला क्यों। कहने लगा सुपना सुना। बस चौधरी ने चद्दर फेंक दी, हड़बड़ाहट पे उठा और कहने लगा निकम्मे नींद खराब कर दी, सपना खराब कर दिया मेरा। कहने लगे क्या सपना आया था भाई। बोला रे पूछो ना, रात के 12-1 बजे के बीच की बात, मैं तो आराम से पड़ा सो रहा था भाई अपनी जगह पे। ये हनुमान जी पता नहीं कहां से आ गया और हनुमान जी ने मेरी कमर में गदा मारी और कहने लगा उठ। मैंने हाथ जोड़ के कहा बजरंग बली जी रात को इतनी देर का आने का कारण लड्डू खा। बोले हनुमान जी कहने लगे लड्डू खा। मैं बोला कि 3 आदमी और भी तो है, अकेला कैसे खाऊं, बोला बकवास करता है, खा लड्डू। पर मैंने वैसे तो खाए नहीं, पर हनुमान ब्रह्मचारी आदमी, मैं तो धरती पर लंबा पड़ा ही था, हनुमान जी ने छाती में धर लिया घुटना और भाई वैसे तो लड्डू खाए नहीं, पर हनुमान जी लड्डू निकाले मेरे मुंह पे धरे, मुक्का मारे बस पेट में। लड्डू निकाले मुंह पे धरे मारे मुक्का बस पेट में। बोला मैंने तो सारे लड्डू खुआ गया। ये तीनों बोले सच्ची कह रहे, अपने सच्ची नहीं जस्ती हो तो घुंटी में देख लो। अब खुंटी में देखा तो थैला खाली बिल्कुल। ये कहने लगे अच्छा भाई एक बात बता, जब हनुमान जी तेरे को लड्डू खिला रहे थे तो हम क्यों नहीं उठाए। ये बोला तुमने कहा था उठाऊं, तुम तो यहाँ थे। बोले हम कहाँ जा रहे थे। बोला कोई 7वें आसमान पर जा रहा, कोई कैलाश पर्वत पर जा रहा, अकेला पिता लड्डू। कहने का ये है जो आदमी परमात्मा, देखो हनुमान जी भी परमात्मा नहीं है, कभी आप गलत समझ जाओ। हनुमान जी बच्चे ब्रह्मचारी थे, इंसान थे, महापुरुष थे, पायलट थे, पायलट भी बहुत बढ़िया थे, पुष्पक विमान को इतना बढ़िया उड़ाते थे और तैराक भी थे। जब 24 मील समुद्र तैर करके उस समय हनुमान जी श्रीलंका में गए और सीता माता का पता लगा करके आए, इसलिए कोई इंसान थे, पुरुष थे, उनमें ये गुण थे। लेकिन लोगों ने पता नहीं क्या क्या बना दिया, वो मैंने कल बताया ही था। अच्छा बदला भजन की भूमिका में आपको एक आधी मिनट में बनाता हूँ। बच्चों अभी कर्म फल व्यवस्था पर स्वामी जी बोल रहे हैं। किन किन को विश्वास है कि हमें कर्मों का फल मिलता है, हाथ खड़ा करें एक बार। जो ये सोचते हैं कि हमें कर्मों का फल मिलता है, सभी मानते हैं, बहुत अच्छा। और इस बात का विश्वास किन किन को है कि हमने जो पाप किए हैं वो पाप कर्म हमारे कहीं पर माफ भी हो जाते हैं। 1 2
2 बेटियों को विश्वास, अच्छी बात है, देखो हिम्मत करनी चाहिए। ये विश्वास है कि जो भी हमने पाप कर्म किए हैं वो हमारे माफ भी हो जाएंगे। कहां हो जाएंगे भाई? मूर्तियों के सामने, देवताओं के सामने हाथ जोड़ने से, प्रसाद चढ़ाने से, नमाज पढ़ने से, बपतिस्मा करने से, गुरुद्वारे में गुरु ग्रंथ साहब का पाठ करने से, ये विश्वास कुछ लोगों को है कि हमारे पाप को माफ कर हो जाएंगे वहां पर। और कुछ लोगों को ये विश्वास भी है कि हमारे जो ये गुरुजी है ना, गुरुजी आजकल बड़े हुए हैं, ये भी हमारे पाप माफ कर देते हैं। पर वेद का सिद्धांत बच्चों ऐसा नहीं कहता। वेद का सिद्धांत क्या कहता है? तो आओ भजन में आपके बीच में सुनाऊंगा, एक एक बात आपको समझ में आएगी। और आपको इसके अंदर कोई शंका हो तो बाद में मेरे से आप प्रश्न कर लें, स्वामी जी से कर लें, हम आपके उन प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करें। श्री कृष्ण जी महाराज भी कहते हैं गीता के अंदर, महाभारत के अंदर भी लिखा है, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभ। जो हम कर्म करते हैं उनका फल मिलना निश्चित है। इसलिए तो सुन लो, नमाज पढ़ो चाहे पूजा पाठ, चाहे कर लो कितने जा, बिल्कुल सीधी भाषा में बात करूंगा, आपको समझ में आएगी। नमाज पढ़ो चाहे पूजा पाठ, चाहे कर लो कितने जा, नहीं माफ होंगे ये तो कर्म तूने पाया, नहीं माफ होंगे ये तो कर्म तूने पाया। मुसलमान भाइयों को ये विश्वास है कि खुदा हमारे पापों को माफ कर देता है। कब करता है? उससे निवेदन है, वेद का सिद्धांत क्या कहता है? हज करने को मक्का चाहे मदीना जा, हज करने को मक्का चाहे मदीना जा, रोजा लाख चाहे कुछ भी ना खा, करने रोजा लाख चाहे कुछ भी ना खा। अरे अल्लाह रखा रहीम था, तुम भोगोगे संसार, ये तो हमारे गुनाहों को खुदा इसलिए माफ करता है क्योंकि हम इस्लाम को मानते हैं, 500 समय की नमाज पढ़ते हैं, कुरान पर विश्वास है, रोजा करने के लिए जाते हैं, रोजा करते हैं, हज करने के लिए जाते हैं। इसलिए खुदा खुश हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है और वो हमारे पापों को क्या कर देता है? क्या कर देता है? माफ। और दूसरा विश्वास, क्योंकि जल्दी जल्दी मैं बता रहा हूं, कुछ लोग कहते हैं जी गुरु ग्रंथ साहब का पाठ करवा लो। मैं किसी का खंडन नहीं कर रहा, कभी कोई भाई गलत समझ जाए, मैं वास्तविकता समाज के सामने रख रहा हूं। वो कहते हैं इस बात को, हम
चले गए एक बार गुरुद्वारे में, वहां ज्ञानी जी बैठे। हमने ज्ञानी जी से कहा, ज्ञानी जी आप तो गुरु नानक देव जी के शिष्य, उन्होंने घूम करके दुनिया को उपदेश दिया, जगाए, समझाया, आप चार दीवारी में बंद होकर के बैठ गए, बाहर निकल के कुछ प्रचार करो। तो ज्ञानी जी ने क्या उत्तर दिया, असी की लेना। मैंने कहा जी देश बिगड़ गया, बोले फिर तुसी की लेना। ये ज्ञानी जी की बात है। मैंने कहा बाहर निकल के प्रचार करो, बोले असी की लेना। मैंने कहा देश बिगड़ गया, बोले तुसी की लेना। असी तो गोविंदा वे गोविंदा पकी पकाई दोलंदा बिस्कुटदा ढलक सोलंदा नाले की भीगा डोला चोलंदा ची खा पी करके सो सानू की लेना है, देश पहाड़ बिक जाए, साडी पूर्ति होनी चाहिए। ये ज्ञानी जी का हाल हो गया, इसलिए उनकी भी बात लिखी है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि भ्रम में है, उस भ्रम को निकालना तो जरूरी है ना, आवश्यक है ना। इसलिए सुनो, गुरु ग्रंथ का पाठ करो गुरुद्वारे में, गुरु ग्रंथ का पाठ करो गुरुद्वारे में। यदि नहीं जाना सही गुरुओं के बारे में, यदि नहीं जाना सही गुरुओं के बारे में, कर्मों का फल मिले अवश्य कहना पाठ कर लो, यदि गुरुओं की वाणी को, गुरुओं की बात को नहीं मानना तो हो जाएंगे पाप माफ, नहीं होंगे ना। अरे बाबा नानक देव जी ने कहा है, माड़ा नशा शराब दारू उतर जाए प्रभात, नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन का। नानक देव जी कहते हैं शराब का नशा माड़ा है, शाम को करो सुबह उतर गया, सुबह करो शाम को उतर गया। अगर नशा करना है तो नाम तुम्हारी नाम का नाम, मैंने परमात्मा के नाम का नशा करो। जो एक बार किया तो कभी उतरेगा नहीं। लेकिन इधर तो गुरु ग्रंथ साहब का पाठ चल रहा और बराबर वाले कमरे में बोतल धुल रही। क्या फायदा होया गुरु ग्रंथ साहब के पाठ का है? बाबा नानक देव जी कहते हैं, जो बल काटे और का अपना रहा कटाए, और धीरे धीरे नाम का बदला कहीं ना जाए। ये बात कहते हैं बाबा नानक देव जी, जो दूसरे का गल काटेगा अपना भी कटाएगा एक दिन। लेकिन इधर तो गुरु ग्रंथ साहब का पाठ चला हुआ है, उधर दूसरे कमरे के अंदर चटका हो रहा है, चटका गर्दन काटी जा रही है जीवों की, मुर्गों की, कब्रिस्तान बना दिया इसको। तो बताइए ईमानदारी से, वो इस पाठ के करने से पाप माफ करवाना चाहते हैं? नहीं होंगे। बच्चों यदि हमने, आप बच्चे हैं जैसे, आपने पेपर के अंदर बैठे और पेपर में आपने किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, और आपने कोरा पेपर रख दिया, लेकिन बाद में अपने अध्यापक से, अध्यापिका से कहा जी मुझे पास कर देना, पास। ईमानदारी से बताओ, पास कर देंगे क्या? नहीं करेंगे ना। हमने कर्म करने पड़ेंगे, कर्म के साथ साथ में प्रार्थना करनी पड़ेगी। आज प्रार्थनाएं भी उल्टी हो रही लोगों के पास। पूजा का मतलब अभी स्वामी जी कह रहे थे ना, पूजा का भी गलत समझ लिया लोगों ने। बच्चों देखो, पेड़ पौधों की भी पूजा करनी चाहिए। ऋषि राम जी महाराज कहते हैं, यथा योग्य व्यवहार करने का नाम ही क्या है? पूजा। अब पेड़ है, वृक्ष है, वृक्षों के अंदर पानी डालना, उनको पशुओं से बचाना, टूटने से, आंधी से बचाना, ये वृक्षों की, ये पेड़ पौधों की क्या है? पूजा है। और पेड़ को कलावा बांधना, कपड़ा बांधना, पेड़ की जड़ में जलेबी चढ़ाना, रसगुल्ले चढ़ाना, दीप जलाना, ये क्या है? ये भी पूजा है क्या? बता दो एक बार, पूजा है क्या? मूर्खता है ये।
क्योंकि पेड़ में पानी डालोगे तो पेड़ जो है ना हरा भरा रहेगा, और यदि पेड़ के जड़ों के अंदर आपने दीपक जलाया, वहां पर आपने उसको कलावा बांध दिया। आजकल आप देखोगे ना, किसी सड़क पर चले जाओ, यहाँ से दिल्ली की तरफ चले जाओ, सिरसा की तरफ चले जाओ, आदमपुर की तरफ चले जाओ, भादरा की तरफ चले जाओ, या इधर कैथल नरवाना की तरफ चले जाओ, हजारों जगह आपको ऐसे स्थान मिलेंगे जहां लोगों ने पेड़ों को, पेड़ पौधों को कपड़े बांध रखे हैं, नीले नीले कपड़े बांध रखे हैं। अरे कपड़ा अगर बांधना है तो बच्चों को बांधो। माँ घर में बच्चे को लंगोट बांधती है। आजकल वो दूसरा सिस्टम आ गया, वो क्या है, वो किसी मुझे आता नहीं नाम, क्या है उसे पता ही नहीं। 3 बच्चों का बाप हो गया, डायपर तो डायपर चल गया, वो बच्चों को कुछ नहीं बांधते हैं भाई, बच्चा गिल्ला ना हो, बच्चा जो है ना पेशाब आदि वो काम करते तो उसी में वो सुरक्षित रहे, तो वो तो वहां पर बांधने का रीजन है, मतलब है वो बच्चों की पूजा है। लेकिन पेड़ पौधों को कपड़े बांधना, ईमानदारी से बताओ, ये भी कोई सही बात है क्या? और लोगों ने वृक्षों को कपड़े बांध रखे हैं, डाल रखे रास्ते में जो है ना, कुछ ईंटें छीन करके उनके ऊपर नीला कपड़ा डाल रखा। हमने कहा ये क्या है भाई? बोले ये मजार है, ये कब्र है। हमने कहा तो ये मजार कब्रें किस चीज की बनी हुई है? ये तो सीमेंट की बनी हुई है, ईंटों की बनी हुई है, इनको कपड़े की आवश्यकता क्या है? ईमानदारी से बताना बच्चों, ईंट पत्थरों को सर्दी और गर्मी लगती है क्या? नहीं लगती है ना। मैं बच्चों से इसलिए पूछ रहा हूं, बच्चे झूठ नहीं बोलते, बड़े गड़बड़ कर देते हैं। बच्चों, ईंट पत्थरों को कभी ना सर्दी लगती है, ना कभी गर्मी लगती है, ना कभी बुखार चढ़ता है। लेकिन आजकल हमारे घरों में ईंट पत्थरों की मूर्तियों को बुखार भी चढ़ने लग गया। एक हमारे घरों में आजकल एक बड़ा अंधविश्वास चल रहा है, वो क्या है? लड्डू गोपाल। किस किसके घर में रखा है लड्डू गोपाल? ये रखे बेटा। अच्छा, बहुत अच्छा। ये लड्डू गोपाल कौन है तो बच्चों? किसको कहते हैं लड्डू गोपाल? कृष्ण जी को कहते हैं। लेकिन मैं दावा करता हूं इस मंच के ऊपर बैठ करके, किसी भी ग्रंथ में, गीता में, महाभारत में कृष्ण जी के जीवनी पर जो भी ग्रंथ लिखे हैं, किसी में भी कृष्ण जी महाराज का नाम लड्डू गोपाल नहीं है। गारंटी देता हूं, अगर कोई लड्डू गोपाल उनका नाम बता दे तो 1 लाख रुपए इनाम की दूंगा उसको। कमाल की बात तो ये है, वो लड्डू गोपाल बाजार से खरीद करके जाते हैं, कोई सस्ता आता है, कोई महंगा आता है, कई रख रखे हैं, और घर में महिलाएं वो मूर्खता के काम करती हैं, उनको नहलाती भी हैं, उनको कपड़े भी पहनाती हैं। और मेरी एक समधन है, चौधन है, यही पड़ोस में हंसी में मेरी लड़की भी रहती बेटी, तो हमारी चौधन की काबू मारी तो सच्ची बताऊं 3 लड्डू गोपाल जारी 3। हमारी बेटी उसको इतना समझावे, दामाद भी समझावे, पर मानती नहीं। रात में उनको सुलावेगी, सर्दी हो तो हीटर लगावेगी, गर्मी हो तो पंखा चलावेगी, एसी में लुटावेगी, और कमाल तो ये हो गया उनको खिलावेगी, और सुबह सुबह अपने पाँव को यूं चुटना सा बना के उस पर बैठ के लेटरिन करवावेगी। कितनी मूर्खता है? 2 बच्चे हैं मेरी बेटी के पास में, कि मेरा देवता एक देवती है, उनने नहीं करवावा कभी भी लेटरिन, वो लड्डू गोपाल ने भिखारी चूल्हा बना करके। कहां तक की मूर्खता है ये? हिंदू समाज को कहां तक बचाओगे? और ये कहते हैं कि वो हमारे पाप माफ करते हैं। अच्छा बच्चों, एक बात और बता दो, क्या पत्थर की मूर्तियां कभी किसी का कुछ खाती हैं? अरे वाह, तुम तो सारे आर्य बैठे हो, ये आर्य बैठे, आर्य बैठी। कभी पत्थर की मूर्तियां कुछ नहीं खाती। फिर ये सांझी बना करके दीवार पे जो चिपकाती हमारी बहनें, अभी दशहरे से पहले लगाई घरों में सांझी माता, सांझी मैया,
और सुबह शाम जाकर के उसके मुंह पे कभी हलवा लगावे, कभी चूरमा लगावे, कभी रसगुल्ला लगावे। आज यूं कह रही है जी भैया खा ले, खा ले। हमने कहा खावे कैसे, अंदर जाने का रास्ता तो बोले इसमें कैसे खावे। अच्छा पूरे 10 दिन तक खिलाया, और खिलाने के बाद यूं नहीं पूछा साथी भैया लेटरिन भी जाओगे कि नहीं, बाथरूम भी करेगी कि नहीं है। अच्छा ये तो खाते पीते थे, ये काम भी करना पड़ेगा। लेकिन साथी भैया को खूब खिलाया 10 दिन, ये बीच में पूछा ही नहीं। और 10 दिन होने के बाद में फिर वो दीवार से उतारी खुरुच खुरुच करके, चाकू से, दांती से, खुरपी से खुरुच खुरुच करके तसले के अंदर किसी बर्तन के अंदर भरी हो साथी भैया। और कहाँ डाल का है फिर है? नहर में डाल का बेटी कह रही, नहर में डालेंगी, जोड़ में डालेंगी है, और ऊपर से बच्चे पत्थर मारेंगे, भाठों मारेंगे, मारे डुबो इसमें पता निकलता। पहले पूजा करें फिर डुबो में। इसी प्रकार से गणेश की पूजा करेंगे। और कई दिन तक गणेश की पूजा करी, और गणेश चतुर्थी को उस छोटे हाथी में लेके, छोटा हाथी ना टेम्पू छोटा सा, उसके पीछे एक दिन यूं लिख रहा बड़ा होकर ट्रक बनूंगा। मैंने कहा उसमें तो बुलंद है, कुछ बनने की बात कह रहा। तो छोटे हाथी में वो गणेश भर लिया, और जाकर के कहाँ डुबो कहाँ है, उसे भी बेटी नहर में डाल कहाँ है ना, गणेश को भी वहां विसर्जन कर कहाँ है। और खड़े हुए ताली बजा रहे, बप्पा मोरिया, बप्पा मोरिया, बप्पा मोरिया। यूं कह रहे अगले साल फिर आइए, बप्पा मोरिया, बप्पा मोरिया। और वो भी इतना बेशर्म अगले साल फिर आ गया। पिछले साल तो डुबोगा है, अगले साल फिर गया। अपने देवताओं को डुबोना, अपने देवताओं को इस प्रकार से मारना, ये कहाँ की बुद्धिमत्ता है, मूर्खता है ना। इसलिए मूर्खता के काम को ही अविद्या कहते हैं, अंधविश्वास कहते हैं। और मैंने शायद पहले दिन बताया था मेरे बच्चों, अविद्या सब जो है ना दुखों की जननी है। अविद्या के कारण ही दिल्ली के बुराड़ी कस्बे में एक ही परिवार के 13 व्यक्ति फांसी लगा करके मरे थे कि नहीं। अभी 3-4 वर्ष पहले की घटना आपने टीवी में देखी होगी। एक ही परिवार के 13 व्यक्ति इसी अविद्या में फंस करके उन्हें बहका दिया तांत्रिक ने कि तुम मरने के बाद स्वर्ग में जाओगे और फिर वापिस आ जाओगे। और 13 व्यक्तियों ने फांसी लगाई, घर की बेटियां भी, महिलाएं भी, पुरुष भी, कि स्वर्ग देख करके वापिस आएंगे। लेकिन उनमें से कोई वापिस आया या शमशान भूमि में गए? शमशान में गए ना। इसलिए इस अविद्या को छोड़ो, इस मूर्खता को छोड़ो, परमात्मा के ऊपर विश्वास करो। बस ईश्वर जो सर्वशक्तिमान है वही हमारे कर्मों का फल देने वाला है। इसलिए जो आपको यूं कहे ना, अब इस देवता के आगे हाथ जोड़ दो ये माफ कर देगा, तो उसे यूं कहो पहले बुलवाओ हमारे साथ इसको, हम पूछेंगे ये कैसे माफ करता है। इसलिए कहीं पर माफी का खाना नहीं है। और तीसरी बात हमारे वालों के लिए लिखी है, क्या लिखा है सुनो। रामायण गीता की कथा चाहे नित करना, रामायण गीता की कथा चाहे नित करना। यदि गलत कर्म करने से लगे तुमको डरना, गलत कर्म करने से लगे तुमको डरना। गंगा में चाहे डूब के मरना, न घटे पाप का ग्राम। ये तो कुछ लोग कहते कथा करवा लो भागवत की, तो कुछ लोग क्या कहते हैं भागवत की कथा करवा लो जी, रामायण की कथा करवा लो, गीता का पाठ करवा लो, इससे क्या हो जाएगा? इससे भी पाप माफ हो जाएगा। देखो एक बात सुनो, गीता का पाठ करवाएंगे तो हमें अच्छे कर्म करने की प्रेरणा मिलेगी। रामायण की कथा करवाएंगे तो उस कथा से
हमें अपने परिवार के अंदर कैसे रहना चाहिए। पति पत्नी का प्यार, सास बहू का प्यार, भाई भाई का प्यार, पिता पुत्र का प्यार, ये प्रेरणा तो मिलेगी हमारे को। लेकिन रामायण और कथा गीता की कथा करने से पाप माफ हो जाएंगे, ऐसा असंभव है। असंभव क्या, हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता ना। लेकिन कुछ लोगों ने कहा ये चीज करवाओ, और भाई सुनो, खुश हो जाते हैं हमारे आर्य समाजी भाई कि राम निवास तो दूसरों की तो खूब कह रहा, पर अपने वाली हमारे यहाँ भी एक प्रचलन हो गया, हवन कर लो पाप माफ हो जाएगा, संध्या कर लो पाप माफ हो जाएंगे, हैं? यज्ञोपवीत पहन लो, चोटी रखवा लो, पाप माफ हो जाएंगे। माफ नहीं होने के, पाप करने से बच तो जाएंगे, लेकिन जो पहले कर रखे वो माफ बिल्कुल नहीं होने के। क्यों? तो सुनो अंतिम लाइन, नाम आर्य श्रेष्ठ कर्म कभी नहीं करे, नाम आर्य श्रेष्ठ कर्म कभी नहीं करे, समझ ईश्वर कष्ट तेरे भी नहीं हरे, समझ ईश्वर कष्ट तेरे भी नहीं हरे। राम निवास तुझे पड़े भोगने अवश्य तीनों का, कि कहीं भी हमारे पाप माफ नहीं होंगे। अच्छा, खेत में कुछ बोएंगे तो वो काटना पड़ेगा कि नहीं? जो हमने खेत में बोया, गमले में बोया, या हमने अपने प्लाट में थोड़ी जगह करके आज तक छतों में सब्जी उगाने लगे कुछ लोग, तो ईमानदारी से बताओ, जो वहां पर हमने बीज डाला और उसका पौधा फसल तैयार होगी, काटनी पड़ेगी नहीं बच्चों? काटनी पड़ेगी, है? तो ये लोग क्यों कहते हैं कि कर्मों का फल माफ हो जाएगा? माफ नहीं होंगे। अगर कहीं पर माफ होते, ये तो माफी वाला खाना चला है तब से लोगों की पाप करने की वृत्ति बढ़ गई। आप कहोगे कैसे? इसलिए बढ़ गई कि लोग सोचते हैं भाई पाप करो और तुम्हारे पाप माफ हो जाएंगे, तो फिर पाप करते हैं लोग, पाप करते हैं। लेकिन पापों से यदि बचना है तो हमने एक ही बात सोचने कि हमने पाप करना ही नहीं है, पाप करना ही नहीं है। क्या करना है? अच्छे कर्म करने हैं, बढ़िया कर्म करने हैं। तो आप एक भजन महर्षि स्वामी दयानंद जी का सुनाते हुए बगैर किसी व्याख्या के मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, क्योंकि महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज नहीं आते। बहनों और भाइयों, प्यारे बच्चों, तो ये बातें हमारे को सुनने को नहीं मिलती है। हमें तो भूत प्रेतों की कहानी मिलती सुनने को, हमें डायन डंकनी संकड़ी है बाहर इन चीजों की बातें मिलती, लोग हमें लूट करके ले जाते। लेकिन ऋषि दयानंद जी महाराज ने आकर के हमें सत्य और असत्य का बोध कराया, इसलिए उस ऋषि का धन्यवाद करें। भाई हमारे माननीय तहसीलदार साहब, अच्छा तो बहुत लंबा कर दिया आपने, ये 100 रुपए पुरस्कार के रूप में दे रहे हैं, और आदेश है इनका कि भजन में सुनाऊं, काशी के में उनका बढ़ गया है जी, मैं सुनाऊं। तो आओ, खैर 2-4 मिनट फालतू लग जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, पर कोशिश करूंगा। देखो ऋषि दयानंद जी महाराज ने कैसे सत्य को बढ़ाने के लिए संघर्ष किया। काशी में पहुंच गए, लोगों ने कहा दिया कि अगर विश्वास पाखंड को मिटाना चाहते हैं, धन्यवाद, तो काशी में जाओ, क्योंकि काशी पाखंडियों का गढ़ था। और उससे क्या कहते थे? विद्या का खजाना। वो विद्या का खजाना
अविद्या का खजाना बढ़ चुका था, क्योंकि वहां पर लोग देवी देवताओं के नाम पर, पूजा पाठ के नाम पर, जाप के नाम पर लोगों से धन ऐंठ रहे थे, बहका रहे थे, वो कार्य हो रहा था। तो ऋषिराज जी महाराज काशी में पहुंच गए और काशी में जाकर के ऋषिराज जी महाराज ने पंडित पुजारियों को चैलेंज कर दिया, ये दयानंद तुम्हें चैलेंज कर रहा है, आओ तुम कहते हो मूर्ति पूजा वेद में लिखी हुई है, दिखाओ कहां पर लिखी हुई है। ऋषि दयानंद महाराज की इस घोषणा को सुनते काशी नगरी हिल गई। हमें तो कोई चैलेंज करने वाला आज तक आया ही नहीं था, ये कौन आ गया भाई? सारे इकट्ठे हो गए दिन रात के समय, पंडित पुजारी, और यूं कहने लगे भाई इसका तो कोई न कोई इलाज करना पड़ेगा, वरना हमारी झूठ की दुकान बंद करके जाओगे। है कौन ये? ऋषि दयानंद जी महाराज के बारे में क्या क्या कह रहे हैं, आओ मैं भजन केवल आपको सीधा सुना रहा हूं, थोड़ा थोड़ा संकेत करते हैं क्या होता है। अरे काशी के मैं रुका पड़ गया, बस थोड़े हरियाणवी शब्द है इसमें, और देखो हरियाणा में रहे तो हरियाणवी तो थोड़ी बहुत बोलनी भी पड़ेगी, समझनी भी पड़ेगी। कुछ लोगों को हरियाणवी तय रहे हैं, और हरियाणवी की भाषा इतनी बेकार नहीं है जितने लोग समझते हैं। लगपाल तो है, सख्त तो है, और अपने यहाँ तो है ही तो सोनीपत की है। वहां पर अगर सीधे तौर पे किसी आदमी ने यूं पूछ लेना, भाई साहब घड़ी में की टाइम हो गया, तो पता में नहीं इतने बज गए, वो है हरियाणवी थे। उनसे पूछो भाई साहब घड़ी में की टाइम हो गया, तो जो लिखे कि भाई हो गया, उनका फांसी टूटा ये जवाब मिलेगा। उन्हें लोग पूछ रहे अरे एक गाड़ी आ ली, बताओ को जा ली गाड़ी, बोला गाड़ी आ ली, कट्टा बताओ नहीं आवे गाड़ी, एक बोला बिजली आएगी, बोला पकड़ेगा, उल्टे बोले। तो उनकी भाषा थोड़ी सी अलग है, लेकिन अपने यहाँ की ऐसी नहीं है, पर समझ में आएगी आपको। सुनो, अरे काशी के मैं रुका पड़ गया, ये कौन स्वामी आ गया रे ठाना मानो में यानी कमी निकाल जाए। एक बड़ा सा महात्मा उठ के बोला भाई विद्वान तो है, जानकारी तो है, इसको पढ़ा लिखा तो है, कितना पढ़ा लिखा है? 4 वेद 6 शास्त्र स्मृति साधु के लाल बतावे। 4 वेद 6 शास्त्र स्मृति साधु के लाल बतावे। ईश्वरी और वेद मार्ग पे इसका इत्तेफाक बतावे। वर्णी वर्ण शराब बतावे, वर कर्ण तेरा बिल्कुल कंठस्थ याद करता है, विद्वान तो है। पर एक बीमारी है, एकादशी द्वादशी ये जो है ना, गंगा स्नान और ये इनको पाखंड बताते हैं। एक तो बता रहे इसने तो हमारे देवी देवताओं की भी खाट खड़ी करती। क्या कहता हूं उनके बारे में? सीताराम
राधे कृष्ण शिव जी और गंगे माई, तीर्थ यात्रा वर्त करनी, ये तो सबकी करे बुराई, कर्म कांड की करी सफाई, कोई धर्म हटा वर्ष पहले ये भजन पहली बार मैंने हिसार में गाया था। आज से 38 वर्ष पहले, 39 भी हो सकते हैं, 17-18 साल 19 साल की उम्र थी मेरी, शायद 40 हो गए लगभग। यहाँ अपने सीएवी स्कूल दयाल इसमें जो है ना एक शिविर लगा था, तो उसमें मैं नौजवान सा होने लगा था बस। अब तो 58 का हो जाऊंगा 13 अप्रैल को है। तो इतने वर्ष पहले यहीं पर इस भजन को मैंने सबसे पहली बार गाया था, और आज तक हिसार के लोगों को ये भजन पुराना नहीं लगता। तहसीलदार साहब ही नहीं, हमारे सैनिक साहब बैठे हैं, वास्तुदेव सिंह जी बैठे हैं, धर्म सिंह जी, भाई मलिक साहब, जितने भी हमारे साथी दिखाई देते हैं ना, जहां भी मैं जाता हूं इस भजन की मांग करते हैं, क्योंकि इसके अंदर ऐसी बातें छुपी हुई है, लोगों से जो छुपा करके पाखड़ियों ने रखी। बोले भाई सीताराम राधे कृष्ण शिव जी गंगे माई सबका खंडन करता, हालांकि खंडन नहीं किया। ऋषिनाथ जी महाराज ने कहा सीताराम राधे ये थे, पुरुष थे, महापुरुष थे, ये परमात्मा नहीं थे। गंगा में नहाने से पाप नहीं कटता, गंगा में से डूब के मर जाओ, अगला जन्म लेके भोगने पड़ेंगे, नहाने की बात कुछ छोड़ो। तो एक मोटा सा पंडा उठ के बोला भाई चलो पिटाई करेंगे इसकी। फिर आया बूढ़ा सा महात्मा, कहने लगा रे नहीं पिटेगा तुम्हारे जैसे कमजोरों से, तुमने देखा नहीं है वो कैसा पहलवान जैसा कैसा है। पैर खड़ाऊं भगवा पाना, करमंडल और नोटी, पहलवान के सियाकृति, किसी नाम भुजा है मोटी, पर करे चले नस्र पे चोटी, ये तो बोले पहलवान जैसा तगड़ा शरीर, पर भाई गले में जनेऊ नहीं है, सर पे चोटी नहीं है, क्योंकि चोटी और जनेऊ जो है ना बच्चों, जब संन्यास लिया जाता है तो गुरु उतार देता, कहने लगा कि ये तेरी जिम्मेवारी नहीं है, अब से चोटी खत्म इसकी, संन्यास में चला गया। तो वो सन्यासी थे, इसलिए सर के ऊपर चोटी भी नहीं थी, गले में जो कुछ जनेऊ भी नहीं था। बोले तो ऐसा लगता है कोई मुसलमान है, इस्लाम का प्रचार करने आया। ये बोल उठा, कहने लगा भले आदमी ये मुसलमान भी नहीं है। मैंने इनका व्याख्यान सुना एक दिन, उनकी धज्जियां उड़ा रहा था याद में, क्या कह रहा था उनके बारे में। कुरान शरीफ खुदा मोहम्मद की मन करता सुना पुरानी, इनका जी मुन्ना कई पिछाड़े कर, इनका जी मुन्ना कई पछाड़े कर, तो बापिन छुड़ाई, पर ये है कोई जासूस ईसाई, बिना पेट बचा दिया। बोले जनेऊ नहीं है, चोटी नहीं है, पर कुरान का खंडन करता है। लोग कहते हैं कुरान शरीफ, और ये तो यूं कहता है कुरान तो हत्यारी है। बस जिसमें लोगों को मारना दिख रखा, जिसमें ये दिख रखा जो कुरान को नहीं मानते वो काफिर है, काफिर को मारो खत्म करो, बोले वो कोई शरीफ थोड़ा है, वो तो हत्यारी पुस्तक है। ये तो उनका खंडन करता है। पर क्योंकि साधु के वेश में थे स्वामी जी महाराज, बोले ये तो ऐसा लगता है कोई ईसाइयों का प्रचारक आ गया बिना पेंट पजामी, क्योंकि ईसाइयों की ड्रेस है जो आजकल हम पहन रहे हैं, मेरे वाले को छोड़कर स्वामी जी वाले को छोड़कर लगभग है, ये बेटियां भी ठीक पहन रही, और ये जो डिपार्टमेंट बैठा है ना सारा अंग्रेज, इनकी गलती क्या है? इनके लिए
ड्रेस बना रखी है। पर एक बात बताओ बच्चों, पहन लो पैंट, कोई दिक्कत नहीं है, पर थोड़ी खुली पहना करो। या तो जींस की पैंट पहननी शुरू करी है ना बेटियां भी पहन लगी, 40 साल की उम्र को पार नहीं करोगे, पैरालाइसिस होगा सबको जो जींस की पैंट पहनते। कारण है इसका, क्योंकि जींस की पैंट पहनने से बाहर की हवा नहीं मिलती, और जो हमारे शरीर पर ये लोम है ना, ये बाल, ये सब की जगह छिद्र है, और इनसे हवा अंदर हड्डियों में जाती है, हड्डी मजबूत होती है, और हड्डी मजबूत होगी तो शरीर मजबूत होगा। लेकिन जींस ने तो रोक दी हवा, इसने हवा रोक दी कि नहीं, अंदर हवा नहीं जाती, और जब हड्डियों को हवा नहीं मिलेगी तो हड्डियां कमजोर होगी, तो ये रोग होगा। इसलिए इसे मत पहना करो, पैंट पहनो तो ऐसी पहन लो जैसी हम खुद इसी पहन रहे हो। इतनी भीड़ी, मेरे वाला छोटा बेटा वो दिया एक दिन जींस की पैंट, मैंने कहा कितने की लिया? बोला पिताजी 2500 की लिया। मैं बोला बेटा 2500 के 4 कुर्ते पजामे बनते। बोला पिताजी रोज धोने पड़े हो तो। और मैंने कहा जींस की पैंट, बोला बस 15 दिन में एक बार मशीन में लगा दो। हमने कहा मैंने का गोदाम खरीद लिया बेटा, तो तू सड़ता रहता है उसके अंदर, अपान वायु भी बाहर नहीं निकलती, वो भी अंदर ही चक्कर काटती है। भीड़ बढ़ जाए तो पीटते रहो, निकल क्यों जाओ, और आग लग जाए तो खुरपे से नहीं ऊपर है। खा की बीमारी, कैद खाना, पैसे ज्यादा है। मैं इसलिए कह रहा हूँ, बाहर दुकानदार मेरे कई मित्र हैं, पर आज बंद है, नहीं तो सारे नाराज हो जाते मेरे से, तुम्हारी दुकानदारी में तो करवाओ पर देखो स्वास्थ्य की दृष्टि से ये पहनने की चीज नहीं हमारे यहाँ पर, अपना मौसम ऐसा नहीं। खैर उसने कहा नहीं तो ईसाई आ गया, मेरे पैंट पजामी, एक लोग ईसाई भी हो जाए, क्यों ईसाई मानते ईसा मसीह को, बाइबिल को, ये तो उसने भी कमी निकालता है। क्या कहता है? यीशु मरियम भाई करता, ये तो खंडन करता, ये है कोई से बड़ा शारा, या फिर बताता जादू, या है कोई जैन का साधु, जहाँ सुना बोला ईसाई नहीं है ये बाइबिल के अंदर भी कमियां निकालता है कमी, लेकिन ये तो ऐसा लगता है कोई जैन का साधु या कमी। जैन का साधु देखे ना आपने, मुंह पटिए, मुंह पर कपड़े बांध रहे, मैं बता नहीं सकता वो बात, मेरी बेटियां बैठी हैं, उसको धर्म मानते लोग, शरीर पर कपड़ा नहीं, नंगे जा रहे पशुओं की तरह, ये भी कोई धर्म है क्या? 7 रोड में एक बार हमारा कार्यक्रम था, हमारे मित्र है कि उन्होंने करवा दिया, स्कूल के बच्चे बुला लिए, बेटे बेटी, बहुत भीड़ होगी स्कूल के अंदर वहां 7 रोड में, और उन्होंने वो जैन मत को मानने वाला है, वो हमारा मित्र है जो, उसने जैन मत का साधु बुला लिया नंगा। जब वो नंगा स्टेज पर चढ़ा, सारे बाल उठ के चले गए, कौन देखते उसका डरे गया। कितना बेकार काम है लोगों का, उसको भी धर्म मानते हैं, और उससे आगे तो जो कुछ लोग करते हैं मैं बता नहीं सकता, मेरे को वैसे एकांत में पूछ लियो, मुझे शर्म आती है बताते हुए, मैं अपनी बेटियों के बहनों के बीच में नहीं बता सकता वो कितनी करतूत वहां पर करते, गलत। बोला मैं जैन का साधु है, थोड़ा बता दिया जाए, एक हो रहा है, बोला जैन का साधु बताइए क्यों? जैनी मानते मूर्ति पूजा को, जैनी मानते 24 फुकरों को, पर ये तो काफी खंडन करता है। क्या कहता है? तीर्थम करियो जड़ पूजा का, यहाँ करता नहीं हुआ युक्ति और प्रमाण गजब के, जो सुने वही भराना, पर ये है कोई खुफिया महाराजा, यहाँ सुना क्या लगे भाई, ये जो है ना कोई राजा है, आबस कर दिया, खुफिया देश में हमारी निगरानी करने आया, सबने अपनी अपनी बात कही, लेकिन आखिर में बूढ़ा सा महात्मा उठा
उसने कहा नहीं पता तुम्हारे को असली कौन है, मैं जानता हूँ। बोले मैं बताता क्यों नहीं? बोले मैं बात बताता हूँ। मंगल वेदिका का सोचे रोजाना जिक्र करा, कभी दयानंद का सिया जा हम ये हिट कर पर मुझसे डर से डरा करते वो है डर में तो सुनाया भजन, ये थोड़ा समय इसलिए फालतू लग गया। हालांकि देखो समय समाप्त हो गया कार्यक्रम का और तब से भंडारा तैयार है, ऋषि लंगर आप सबको प्रसाद भी लेना है। तो आइए ये तो रखी, जो भी इनमें से अच्छी लगे उन्हें ग्रहण कर लेना और जो ना लगे मेरी वापिस दे देना, इतना ही कह सकता हूँ। तो मैं आदरणीय प्रधान जी का, माननीय मंत्री जी का और सभी पदाधिकारियों का और आप सभी श्रोताओं का हृदय की गहराई से धन्यवाद करता हूं कि आपने बहुत समय तक मुझे सुना। इसके लिए सबको शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो महर्षि दयानंद की, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद। और मेरा अनुरोध है प्रधान चौधरी